प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है विशेषण। आज हम विशेषण का तीसरा भेद पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे विशेषण जिनसे नाप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वे विशेषण जिनसे नाप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम परिमाणवाचक विशेषण है उसका पहला भेद पढ़ेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल से संबंधित। तो आपको ये परिमाण देखते ही आपको समझ जाना है कि इसमें नाप तौल से संबंधित विशेषता का बोध होगा। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की हम परिभाषा पढ़ते हैं। वे विशेषण जिनसे नाप तौल संबंधी निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है, जैसे मुझे 2 किलो शक्कर दो, मुझे 2 किलो शक्कर दो। तो शक्कर यहाँ पर ये संज्ञा है, शक्कर यहाँ पर संज्ञा है और शक्कर को नापा और तौला जाता है। तो शक्कर को कुछ वस्तुएं या चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें नापा जाता है और कुछ वस्तुएं या चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें तौला जाता है। तो यहाँ पर शक्कर की तौल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। तो शक्कर की निश्चित मात्रा क्या है, मुझे 2 किलो शक्कर दो। तो शक्कर यहाँ पर शक्कर को तौला जाता है और इस शक्कर की तौलने की निश्चित मात्रा है 2 किलो। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुझे 2 किलो शक्कर दो। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आइए अब हम पढ़ते हैं दूसरा उदाहरण। गंगाराम को 4 मीटर कपड़ा दो। गंगाराम को 4 मीटर कपड़ा दो या गंगाराम को 4 गज कपड़ा दो। गज भी हिंदी में गज मीटर को कहते हैं और मीटर यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है। तो गंगाराम को 4 मीटर कपड़ा दो। कपड़ा यहाँ पर संज्ञा है, कपड़ा यहाँ पर संज्ञा है और ये कपड़ा जो संज्ञा है इसे नापा जाता है, इसे नापा जाता है। मीटर यहाँ कपड़े की नापने की इकाई है। तो कपड़ा यहाँ पर नापा जाता है और कपड़ा संज्ञा है। इस कपड़े की निश्चित नाप है 4 मीटर या 4 गज। तो कपड़े की यहाँ निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है कि कपड़ा कितना चाहिए, 4 मीटर या 4 गज। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कपड़ा जो संज्ञा है इसकी निश्चित नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। यहाँ पर कपड़े की विशेषता क्या है, 4 मीटर। निश्चित मात्रा क्या है, 4 मीटर और कपड़े की विशेषता क्या है, 4 मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि गंगाराम को 4 मीटर कपड़ा चाहिए। ये वाक्य है या ये उदाहरण है, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब हम परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद पढ़ेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे विशेषण जिनसे नाप तौल संबंधी अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। वे विशेषण
जिनसे नाप तोल संबंधी अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। उसे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। मुझे थोड़ा सा नमक दो, तो नमक यहाँ पर संज्ञा है। नमक यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। और नमक को तोला जाता है। नमक को तोला जाता है, तो नमक को तोला जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा शब्द है, ये यहाँ पर अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। थोड़ा सा मतलब कोई निश्चित मात्रा नहीं है। इतना दो तब भी थोड़ा सा है, इतना दो जब भी थोड़ा सा है, इतना दो जब भी थोड़ा सा है। तो ये कोई निश्चित मात्रा का यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा कपड़ा दो, यहाँ नमक की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। यहाँ पर नमक की विशेषता क्या है? थोड़ा सा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा नमक दो, ये उदाहरण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है, क्योंकि यहाँ पर नमक की निश्चित तौल संबंधी विशेषता का बोध नहीं हो रहा है, या यहाँ पर नमक की निश्चित तौल का बोध नहीं हो रहा है कि कितना। इसलिए यहाँ पर अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, नमक की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा नमक दो, ये उदाहरण है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है। इसी तरीके से ये दूसरा उदाहरण है, रमेश को कुछ कपड़ा चाहिए। रमेश को कुछ कपड़ा चाहिए। कपड़ा यहाँ पर संज्ञा है और कपड़े को नापा जाता है। कपड़े को नापा जाता है और यहाँ पर ये कुछ शब्द है, ये यहाँ पर कपड़े की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। कुछ की कोई मात्रा नहीं होती है, कुछ तो कुछ ही होता है। तो यहाँ पर ये कुछ कपड़े की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रमेश को कुछ कपड़ा चाहिए। ये वाक्य है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है। इसी तरीके से हम अन्य कई उदाहरण दे सकते हैं। आज मैंने आपके लिए परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, परिमाणवाचक विशेषण के भेद, दो भेद होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमने इन दोनों विशेषणों का या परिमाणवाचक विशेषण का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।